पिछले 2 हफ्तों में मुझे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित कई सवाल आए। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन देखता है, इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक? अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो कहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, या कहाँ से ये पता चलेगा कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक पीएमजेजेवाई क्लेम प्रोसेस की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो इस स्कीम को मॉनिटर करता है, उसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है कि पीएमजेजेबीवाई को एलआईसी और बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स के साथ टाई अप करके ये बीमा करती हैं। बैंक केवल इंश्योरेंस कंपनीज और ग्राहक जो पॉलिसी लेता है उसके बीच का एक साधन है जो ये बीमा उपलब्ध करवाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ही बीमा करती हैं और क्लेम देखती हैं। बैंक सिर्फ बीमा कंपनीज को ग्राहक से और ग्राहक को बीमा कंपनीज से जोड़ता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोल करने के लिए कोई भी जिसका बैंक में खाता है डायरेक्ट किसी भी बीमा कंपनी या बैंक जा सकता है। और क्लेम का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी ने सीधा बीमा कंपनी से ये इंश्योरेंस प्लान लिया था तो उसका नॉमिनी या लीगल हेयर क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स बीमा कंपनी को भेजेगा, और अगर बैंक के ज़रिए लिया था तो बैंक को भेजेगा, और फिर बैंक उसको आगे बीमा कंपनी को भेजेगा। बैंक का रोल सिर्फ इतना है कि वो पॉलिसी होल्डर के खाते से प्रीमियम का पैसा काट कर बीमा कंपनी को भेजता है और हर साल पॉलिसी को रिन्यू करता है। और पॉलिसी होल्डर के मरने के बाद जब नॉमिनी उस बीमा का क्लेम करता है तो बैंक वो डॉक्यूमेंट्स बीमा कंपनी को भेजता है, और अगर बीमा कंपनी क्लेम पास कर देती है तो क्लेम का पैसा नॉमिनी के बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अगर पीएमजेजेबीवाई क्लेम किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी 2 काम कर सकता है। अगर बीमा बैंक से हुआ था तो बैंक से क्लेम रिजेक्ट होने का रीज़न पूछ सकता है, और रीज़न से सेटिस्फाई ना होने पर बैंक के ज़रिए या सीधा उस इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कंप्लेंट दे सकता है जिसका बैंक के साथ पीएमजेजेवाई के लिए टाई अप है। 15 दिन तक अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो नॉमिनी आईआरडीएआई के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल में अपनी कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट करने के लिए टोल फ्री नंबर है 155-255 या फिर 1800-4254-732। और अगर कंप्लेंट ईमेल से करनी है तो मेल आईडी है complaints@irdai.gov.in। और नॉमिनी चाहे तो अपनी कंप्लेंट को फॉर्म भरकर भी कर सकता है। फॉर्म कैसे भरना है इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और नॉमिनी igms.irda.gov.in पर खुद को रजिस्टर करके भी अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। दोस्तों, पीएमजेजेवाई इंश्योरेंस सबसे कम प्रीमियम वाला लाइफ इंश्योरेंस है जिसे हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। सिर्फ 330 रुपये देकर पॉलिसी होल्डर के मरने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाती है। और ज़िंदगी का क्या भरोसा कब किसकी चली जाए। अगर आपकी जान पहचान में किसी की डेथ हुई है और उसका अकाउंट पीएनबी में था तो पीएनबी एम पासबुक से घर बैठे उसकी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप ये जान सकते हैं कि उसके खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कटा था या नहीं। अब अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम प्रोसेस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लो, और अगर घर बैठे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो ये पासबुक वाली वीडियो देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी करवा देना। टेक केयर।